मुझे अच्छा लगा कि इसकी ये समाज के ऊपर लिखी है। मुझे मैं रमेश भंगी हूँ, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो प्रोफेसर श्यामलाल जी सोम्बी भंगी जाति से आते हैं। तो श्यामलाल जी ने लिखा है, इस ग्रंथ का एकमात्र उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय की मुक्ति के लिए डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को प्रकाश में लाना है। तो मेरे लिए भी अंबेडकर, देखिए मैं बचपन में हम लोग सुअर चराते हुए, कागज दिल्ली में कागज बीनते हुए मैं ट्रांसलेटर बन गया, पार्लियामेंट तक पहुंचा। अभी भी मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूं। तो ये सब अंबेडकर की वजह से अपने लेखन और भाषणों में भंगियों के विशेष संदर्भ के साथ अक्सर उनके हितों का समर्थन करते हैं। जबकि हमारे समाज में सभी लोग अंबेडकर के इतने नजदीक नहीं आए हैं, बहुत कम लोग नजदीक आए। अंबेडकर जो है वो हमारे ही समाज से थे, हमें ये स्वीकार करना। दिल्ली में नगर पालिका कर्मचारियों की पहली यूनियन डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाई थी। देखिए, सफाई कर्मचारियों की यूनियन किसने बनाई? डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई। वे वाल्मीकि नगर पालिका की सफाई कर्मचारी यूनियन के कई वर्षों तक अध्यक्ष आदि रहे। भंगी समाज में कोई लीडरशिप नहीं है। वास्तव में ऐसा तो कुछ नहीं किया जा रहा, केवल जातियों को, दूसरी दलित जातियों के विरुद्ध बरगलाकर उनका भावनात्मक शोषण किया जा रहा है, जैसा आजकल हम लोग देख भी रहे हैं। हाँ, भंगी चमार वाला मामला भी कुछ इस तरह से वो है। आगे लेखक ने बताया है, जिन जातियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ा और उस पर अमल किया, उन जातियों का ही उत्थान हुआ। उदाहरण के लिए पंजाब में अकेले होशियारपुर जनपद में कम से कम 100 IAS अधिकारी चमार जाति से बने। कौन से चमत्कार से बने? कल तक जिनको किसी सरकारी कार्यालय में चपरासी तक नहीं बनने का अधिकार था, वो आज इतने पदों पर कैसे आसीन हो गए? जब मैंने इस उदाहरण का विश्लेषण करके देखा तो पता चला कि पंजाब में बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार जितना भी हुआ, उसमें मुख्यतः देन चमार जाति के पढ़े लिखे लोगों की है। और आज यदि चमार जाति में सबसे ज्यादा लोग पढ़ लिख कर उच्च अधिकारी बने हैं, तो उसकी एक महज यही वजह है कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपना रहबर और मसीहा माना। भंगी समाज ने नहीं माना है, इसलिए आज भी वो नाली निकालने में लगे हुए हैं। दुख की बात है कि वाल्मीकि जाति के लोग आज भी बाबा साहेब को अपना रहबर नहीं मानते। देखिए भाई, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, तो पूरी मानवता जाति के लिए उन्होंने किया है, किसी जाति विशेष के लिए थोड़े किया है। वाल्मीकि समुदाय के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? समुदाय को संगठित करने के लिए अंबेडकर ने ही अंग्रेजी शासन के दौरान पहला सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण किया। ये नोट करने वाली बात है। अंग्रेजी शासन के दौरान उन्होंने पहला सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण किया, जिसका नाम रखा नगर पालिका कामगार संघ। वाल्मीकि के प्रति अंबेडकर का दर्द, प्रेम और स्नेह, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और समता सैनिक दल में उनकी भागीदारी, सरकारी नौकरियों में शिक्षित वाल्मीकि की भर्ती, उनके अधिकारों की सुरक्षा की रणनीति, अनिवार्य शिक्षा, 1937 में मातंग समाज में अंबेडकर का दौरा, 1938 का मातंग सम्मेलन, नागरिकता समानता, श्रम मंत्रालय द्वारा जो उस समय अंबेडकर जी के पास था, निम्न जातियों के लाभ के लिए जिनमें वाल्मीकि समुदाय भी शामिल थे, शुरू किए गए उपायों, जिनमें नगर निगमों में समान नियम लागू कराना, विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए वाल्मीकियों और अन्य दलितों को भोजन आदि शामिल भेजना। किताब जो है बहुत ही पढ़ने लायक है और एक एक शब्द जो है इसका पढ़ने लायक है। मैंने तो इसे बहुत ही कुछ घंटों में पढ़ के डाला है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।